अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज करने लगे हैं हम अपने एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ u इज इक्वल टू 1 2 3 से ऑनवर्ड 20, यानी 1 से 20 तक उसके डिजिट्स हैं यूनिट के, एंड a 1 3 5 ऑड नंबर्स हैं 19 तक। वेरीफाई द फॉलोइंग, हमने इन सब वैल्यूज को वेरीफाई करना है। हमारे पास टू साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। इसमें हम हमेशा वो साइड लेंगे जो ज़्यादा डिफिकल्ट, यानी कि हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को लेके हम अपनी राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू। हम स्टार्ट करेंगे अपनी लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। इसमें अब देखें हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट भी है और ए भी है, तो ए साइड तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे, और हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है, तो हम अपना पहले कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें यूनिवर्सल सेट की हेल्प चाहिए होती है। हम लिखेंगे यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू सेट है 1 2 3 ऑनवर्ड, ये जा रहा है हमारे पास 20 तक। माइनस करेंगे हम इसमें से ए सेट जो हमारे पास ऑड नंबर्स के 1 3 5, और ये ऑनवर्ड जा रहा है हमारे पास 19 तक। अब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है। हम जो ये एलिमेंट्स इसमें से निकाल देंगे तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ इवन नंबर्स बचेंगे 2 4 6 8, ये ऑनवर्ड जाएंगे हमारे पास 20 तक। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम पहले ए सेट राइट करेंगे जो हमारे पास है 1 3 5, ऑनवर्ड जा रहा है ये हमारे पास 19 तक। यूनियन लेंगे हम अपना ए कॉम्प्लीमेंट सेट जो हमारे पास इवन नंबर्स का आ गया 2 4 6 ऑनवर्ड, ये भी हमारा जा रहा है 20 तक। अब यूनियन में क्या करते हैं, हम दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके राइट करते हैं, यानी कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे हम यहाँ पे, तो हमारे सारे सेट 1 से स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 ऑनवर्ड, ये जाएगा 20 तक। हम अपने क्वेश्चन से इसको कंपेयर करें तो हमारे पास 1 से ऑनवर्ड जो 20 तक वैल्यूज हैं वो यूनिवर्सल सेट यू की है, और यही हमारा क्वेश्चन भी हमें कह रहा था कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट अगर हम लें तो यू यानी कि यूनिवर्सल सेट के बराबर आएगा। हमारे पास ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया है ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट के बराबर है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, ये यूनिवर्सल सेट के बराबर, इसलिए हम यहाँ पे यू लिख सकते हैं, और हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस वी प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। चलते अपने इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। ए इंटरसेक्शन यूनियन इक्वल्स टू ए, ठीक है, यानी कि अब हम ए सेट और यूनियन सेट का जो है यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास ए के बराबर आना चाहिए। यहाँ पे भी हमारा जो कॉम्प्लिकेटेड साइड है लेफ्ट हैंड साइड है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, अच्छा ये बहुत सिंपल है, इस वजह से हम इसको सीधा डायरेक्ट राइट करेंगे। अब ए सेट है हमारे पास 1 3 5, ऑनवर्ड जा रहा है ये 19 तक। इंटरसेक्शन लेंगे यूनिवर्सल सेट 1 2 3, ऑनवर्ड ये जा रहा है हमारे पास 20 तक। अब जब हमने इंटरसेक्शन लेना है तो हमारे पास जस्ट कॉमन वैल्यूज आएंगी जो दोनों सेट्स में मौजूद हैं, तो दोनों सेट्स में ये 1 से 20 तक सारे ये नंबर्स हैं और ये जस्ट ऑड नंबर्स हैं, तो ये हमारे पास दोनों में कॉमन ऑड नंबर्स है, तो हम ये ऑड नंबर्स राइट कर लेंगे। अब ये अगर हम सेट देखें तो ये हमारा ए सेट ही बन रहा है। हम यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन यू इक्वल्स टू ए, यानी कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल प्रूव हो गया, और यहाँ पे हम अपनी एक स्टेटमेंट राइट करेंगे। Yes, we prove that left hand side equals to right hand side। चलते हैं अपने इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ। ये तो हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ आ गए हैं। अब इसमें वो हमें कह रहा है कि अगर ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट से लें तो हमारे पास नल सेट आना चाहिए, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लें तो नल सेट आना चाहिए। हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड
साइड। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा है, यानी कि इसमें कॉम्प्लीमेंट भी लेना है और इंटरसेक्शन भी लेना है, तो इसलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऐसे राइट कर लेंगे, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। और हम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, ये बराबर होता है यू माइनस ए के। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू सेट है 1 2 3 ऑनवर्ड, ये आया 20 तक, माइनस ए सेट है 1 3 5 ऑनवर्ड 19 तक। अब हमारे पास वैल्यू है ए कॉम्प्लीमेंट। अब जब हमने ये सारे ऑड नंबर्स इस सेट में से निकाल देंगे तो हमारे पास बचेंगे इवन नंबर्स 2 4 6 8 जैसे नंबर्स बचेंगे, और ये आएंगे 20 तक। हमारा कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमने ए के साइज का इंटरसेक्शन लेना, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए सेट आ जाएगा हमारे पास 1 3 5 ऑनवर्ड जाएगा ये हमारा 19 तक। इंटरसेक्शन लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट से, और ये वैल्यूज हैं 2 4 6 ऑनवर्ड, ये आएगा 20 तक। अब यहाँ पे हमारे पास है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो कोई भी वैल्यू सेम नहीं है आ रही, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नल सेट, क्योंकि ये ऑड नंबर है और ये वन नंबर है, इनका कभी भी सेम कोई वैल्यू नहीं होगी, तो ये हमारा नल सेट आ गया। जो हमारा क्वेश्चन उसने मांगा कहा था कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो नल सेट आएगा, तो हमारे लेफ्ट टू राइट हैंड साइड बराबर आ गया। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट राइट करेंगे, हेंस वी प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आज हम अपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के बारे में सीखेंगे कि कैसे उसको सॉल्व करना है। चलिए इस पैराग्राफ को समझते हैं। इन दिस सेक्शन वी विल लर्न टू अप्लाई कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम सेट थ्योरी। ठीक है, सेट थ्योरी से हम जो है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम क्लासिफिकेशन सीखेंगे एंड कैटलॉग सीखेंगे, बाय यूजिंग वेन डायग्राम भी हो सकती है वो, और इसके अलावा जो है हम एक्सप्लोर करेंगे जो है रियल लाइफ सिचुएशंस को, सच एज डेमोग्राफिक क्लासिफिकेशन हो सकती है, उसमें कैटेगराइजिंग कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को शॉपिंग मॉल्स वगैरह में। ठीक है, यहाँ पे अब वो कैटेगराइज करने के बारे में बताएगा, आपको क्लासिफिकेशन करेंगे। अब इसमें हमारे पास जो है इस थ्योरी का पर्पस क्या है, वी यूज कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। ठीक है, हम इस पर का मतलब हमारा ये है कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट फाइंड करें। अब कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। कार्डिनलिटी असल में जो है टोटल नंबर ऑफ सेट्स होती है, और ये कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट इज बेसिकली द साइज ऑफ द सेट होती है। ठीक है, साइज क्या है, जैसे कि हमारे पास कोई भी एक सेट नॉन एम्प्टी सेट ए दिया गया है, इसकी कार्डिनलिटी को हम डोनेट करेंगे एन ऑफ ए, और हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल में उसने एक सेट दे दिया 1 3 5 7 9 11, ये 6 एलिमेंट्स उसके हैं, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या है 6, यानी जितने एलिमेंट्स है वो उसकी कार्डिनलिटी है। अब कार्डिनलिटी ऑफ सेट जो है हम इसको एन ऑफ ए नंबर ऑफ सेट ए भी कह सकते हैं, हम इसको कार्डिनलिटी ऑफ ए भी कह सकते हैं, जो आपको इजी लगे। तो हम इसको इजी वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे के नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। अच्छा, इसका इस रूल को जो हम यूज कर रहे हैं, जो कार्डिनलिटी को, इस रूल को कहते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ पे हम 2 और 3 सेट्स की सीखेंगे। अब जो हमारे पास है ये यहाँ पे हमारे पास 3 सेट्स की, पहले हमारे पास 2 सेट्स की और नीचे हमारे पास 3 सेट्स की है। 2 सेट्स में है उसने कहा लेट ए एंड बी फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स वो होते हैं जो लिमिटेड हो, जैसे कि ये ए सेट दिया हुआ है, इसमें हमारे पास लिमिटेड सेट्स हैं, और तो हमने उसके कैसे फाइंड करनी है, तो हमने दोनों का यूनियन लेके उसकी कार्डिनलिटी चेक करनी है, और हमारे पास आ जाएगी ए की कार्डिनलिटी प्लस बी की कार्डिनलिटी माइनस करेंगे हम उनके इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका एक फॉर्मूला है, हमने इस चीज़ को याद रखना है। थर्ड जो तब 3 सेट्स की बात आ जाएगी, तो हमारे पास 3 सेट होंगे ए बी सी, तो हम यहाँ पे तीनों का यूनियन लेंगे, पहले ए की कार्डिनलिटी, फिर उसमें प्लस करेंगे बी की, सी की, और माइनस करेंगे ए और बी दोनों के जो कॉमन है इंटरसेक्शन, फिर ए का सी का इंटरसेक्शन के साथ, एंड देन बी का सी के साथ इंटरसेक्शन, और प्लस करेंगे इसमें एंड में तीनों का इंटरसेक्शन, ये जो तीनों में कॉमन होंगे। ठीक है, ये पहले नंबर पे है हमारे दोनों कॉमन, ए और बी सेट के कॉमन। दूसरे नंबर पे पहले और तीसरे सेट के जो कॉमन होंगे, और माइनस करेंगे दूसरे और तीसरे सेट की जो कॉमन कार्डिनलिटी होगी, उसको माइनस करने के बाद तीनों की जो कार्डिनलिटी है कॉमन, उसको हम उसमें प्लस भी कर देंगे। ठीक है,
तो ये सेट्स का फाइनाइट होना बहुत ज़रूरी है। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन आज हमें क्या बात कर रहा है। ये तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आ गए। हमारा है आज क्वेश्चन नंबर 7 है। उसने कहा इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, यानी कि अगर क्लास 55 बच्चों की है, 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 34 स्टूडेंट्स जो है वो क्रिकेट लाइक करते हैं, 30 लाइक्स टू प्ले हॉकी और 30 स्टूडेंट्स जो हैं हॉकी लाइक करते हैं। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि अगर 34 प्ले कर रहे हैं क्रिकेट, लाइक कर रहे हैं क्रिकेट खेलना, 30 कर रहे हैं हॉकी खेलना, लेकिन टोटल हमारे पास 55 स्टूडेंट्स हैं, तो अब ये आप कंफ्यूज ना, आगे देखते हैं। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ 2 गेम्स, यानी कि हर स्टूडेंट, यानी 55 के 55 स्टूडेंट्स में वो बता रहा है कि सब स्टूडेंट्स कम से कम एक गेम को खेलना पसंद करते हैं इन दोनों में से। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले बोथ गेम्स, अब हमें खुद फाइंड करना है कि कितने बच्चे जो हैं वो टोटल इस गेम को खेलना पसंद करते हैं। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लेट करेंगे, लेट राइट करेंगे स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले क्रिकेट, इसको हम कहेंगे ए सेट, और स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले हॉकी, इसको हम कहेंगे बी। अब हम यहाँ पे अपना गिवन डाटा राइट करते हैं। गिवन डाटा के अकॉर्डिंग क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है 55, यानी कि सारे बच्चे क्रिकेट और हॉकी को पसंद करते हैं, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि दोनों को जो पसंद कर रहे हैं वो है हमारे पास 55। इसी तरह ए की कार्डिनलिटी, यानी जो हमारा क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं वो कितने हैं 34। इसी तरह बी सेट की कार्डिनलिटी कितनी आ रही है बी, यानी कि हॉकी को कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं 30। और लास्ट में उसने कहा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले बोथ गेम्स, ये हमने फाइंड करना है। ये गिवन डाटा हो गया हमारे पास, दोनों नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स आ गया जो क्रिकेट प्ले करना पसंद करते हैं और जो हॉकी पसंद करते हैं। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ, यानी जो दोनों को, यानी कि इनमें जो कॉमन आएंगे, दोनों ही पसंद कर रहे हैं, तो हमें ये चीज़ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला यूज करते हैं कार्डिनलिटी का, इंक्लूजन एक्सक्लूजन रूल। ए यूनियन बी, इसके अंदर आएंगे कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस करेंगे कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस करेंगे कार्डिनलिटी ऑफ बोथ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास है 55 प्लस करेंगे ए, यानी कि क्रिकेट वाले 34, हॉकी वाले 30, माइनस करेंगे इन दोनों को जो पसंद करते हैं उन स्टूडेंट्स को, वो हमें नहीं मालूम इसलिए हम इसको एज इट इज राइट कर देंगे। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 64 माइनस कार्डिनलिटी ऑफ बोथ, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, और इससे हमारे पास वैल्यू है 55। अब हमारे पास 64 जो है हम इसको उठा के अपना इस तरफ ले आएंगे, क्योंकि वो उस तरफ प्लस हो रही है, इस वैल्यू का साइन प्लस है तो ये तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस रह जाएगा इसके साथ कार्डिनलिटी ऑफ बोथ, इसका आंसर आ जाएगा माइनस करने से -9, यह आएगा माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 9 इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बोथ ए एंड बी, यानी कि 9 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट और हॉकी दोनों को खेलना पसंद करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।